आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 40 और आज डेट है 5 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल, जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में किए थे वर्कशीट नंबर 39 में। और आज की वर्कशीट में हम इसी पर आधारित और सवाल करने वाले हैं। आज की वर्कशीट जो कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं याद करके उत्तर दीजिए सेक्शन। देखिए बेटा पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि मैदान पर एक बिंदु बोला गया है और उससे टावर के शिखर तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसके उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक परिस्थिति दी गई है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि उन्नयन कोण पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए क्या बोला गया था, मैदान पर एक बिंदु है और उस बिंदु से किसी शिखर के ऊपर देखा जा रहा है। तो जब आपको नीचे से ऊपर देखा जाता है तो कौन सा कोण बनता है बेटा, उन्नयन कोण बनता है। ये हमारा 30 डिग्री का उन्नयन कोण हमें दे रखा है। आपसे बोला जा रहा है यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, यदि टावर की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका उन्नयन कोण पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वह भी दुगना हो जाएगा, क्या वह 45 डिग्री का हो जाएगा, क्या वह वही रहेगा या वह 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटे देखिए कि अगर इसके टावर की ऊंचाई दुगनी हो जाती है, अगर मान लीजिए पहले टावर की ऊंचाई 1 थी, अब दुगनी हो जाती है यानी 2 हो जाती है, तो आपको याद होगा जब आप ये वाले त्रिभुज पिछली वर्कशीट में कर आए थे कि अगर किसी त्रिभुज में ये नीचे वाला जो कोण है अगर 30 डिग्री का है तो उसकी भुजाओं का अनुपात किस रूप से होगा बेटा, सोचिए ज़रा बताइए। ये 1 होगा और ये √3 होगा। इसी प्रकार बेटा अगर किसी त्रिभुज में यह कोण 45 डिग्री का है तो भुजाओं का अनुपात किस प्रकार होता था, 1 और 1 का। और अगर किसी त्रिभुज में अगर कोण 60 डिग्री का हो जाए यहाँ वाला त्रिभुज में, तो उसकी भुजाओं का अनुपात किस प्रकार होता था, सोचिए जरा, √3 और 1 होता था उसकी भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पर इस प्रश्न में अगर दुगना बोला जा रहा है कि अगर ऊंचाई जो है मीनार की शिखर की 1 से 2 हो जाती है तो कोण भी दुगना हो जाता है। कोण दुगना होने का क्या मतलब है बेटा, इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, 30 से 60 हो जाएगा। और अगर 30 से 60 हो जाएगा तो जो मेरी यहाँ पे शिखर की ऊंचाई है ये यानी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, शिखर की ऊंचाई मेरी कितनी आ रही है यहाँ पे, √2 आ रही है। यानी जो मेरा यहाँ पहला ऑप्शन है ये दुगना वाला, ये तो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसके बाद देखिए क्या ऑप्शन था कि 45 डिग्री हो जाए। अगर शिखर जो है वो दुगना हो रहा है तो कोण 45 डिग्री हो जाए। क्या ये संभव है, क्योंकि जब भी हम 45 डिग्री बोलते हैं तो हमारी ये दोनों भुजाएं 1 और 1 होती हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर तो ये 2 हो गई और ये जो नीचे की रेखा थी ये तो नहीं बदली, तो यानी 45 डिग्री भी नहीं हो सकता हमारा उत्तर, 45 डिग्री भी गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन है वही का वही रहे, यानी 30 का 30 डिग्री। देखो ये तो संभव ही नहीं है बेटा, एक छोटा जो ये कोण है ये 30 है और दूसरा तो दिख ही रहा है कि ये 30 नहीं रह सकता, यानी वही वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है 3 गुना हो जाए। 3 गुना होने का मतलब पहले 30 डिग्री है और अब जो है 90 डिग्री का हो जाए। क्या ऐसा संभव है कि एक त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री के हो जाए। ये वाला कोण तो पहले से 90 डिग्री का है, क्या ये वाला कोण भी 90 डिग्री का बन सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री के हो जाएं। यानी इसी के सारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसके सारे ऑप्शन गलत है। आप लिख देंगे यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, यदि पेड़ की छाया की लंबाई से √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या फिर 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की जो लंबाई है वह पेड़ की छाया से √3 गुना हो जाए। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो पेड़ अगर 1 है तो इसकी छाया की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, √3 गुना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। तो ऑब्वियसली बेटा अभी मैंने आपको पहले बताया था, जब भी कोई ऐसा त्रिभुज बने जिसमें कि आपके इस त्रिभुज के जो आधार है यानी कि जो ये बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है इसका अगर यदि अनुपात 1:3 √3 हो जाए तो ये कोण कितने डिग्री का होता है बेटा, सोच के बताइए जल्दी से। यस, कितने डिग्री का होता है बेटा, 30 डिग्री का हो जाता है। तो यानी यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, पहला आंसर 30 डिग्री का। तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं बेटा। देखिए तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर जो कोण बना गया है वो 45 डिग्री का है और एक ये आपको दे रखा है कि h बराबर है √2 बेस बराबर है डैश डला हुआ है बराबर है p के, यानी जो कर्ण है वो √2 गुना होता है आधार के और डैश डला हुआ यानी आपको यहाँ भरना है कि ये कितना गुना होगा परपेंडिकुलर यानी लंब के। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से। त्रिभुज में आपको याद होगा बेटा जब भी यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता था तो जो मेरा आधार है यानी जो बेस है और जो परपेंडिकुलर है उसका अनुपात हमेशा क्या होता था, 1:1।
अगर ये भुजा 1 है तो ये भी भुजा 1 होगी, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर होती थी। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर देखिए बेस के साथ क्या लिखा गया, √2। तो इसी तरीके से यहाँ पर परपेंडिकुलर के साथ, यानी अगर आधार √2 गुणा के साथ आ रहा है तो लंब भी क्या होगा, यहाँ पर √2 की गुणा के साथ ही आएगा। यानी जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, √2 यानी वर्गमूल 2। इसके बाद बेटा जो उदाहरण यहाँ पे सॉल्व करके दिए गए हैं उसी प्रश्नों को हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है, क्या बोला गया है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको करने के लिए आएंगे उसके अंदर आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिगर बनानी पड़ेगी, जो आपने पिछली वर्कशीट में भी सीखी थी। तो चलो आप पहले फिगर बनाना सीख लेते हैं। बेटा क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो देख लेते हैं। आपसे इस प्रश्न में कहा गया है बेटा कि 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, जैसे ये जो आपका भवन यहाँ पे बना हुआ है, इस 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से यानी इसके ऊपर से शिखर से दूसरा जो केबल टावर है उसके शीर्ष तक देखा गया है और वह उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर देखा जाता है ना उन्नयन कोण में, तो ये जो देखा गया है यह कोण जो है 60 डिग्री का है। तो देखो ये मैंने जो भी रेखा बनाई है वाली रेखा, ये कौन सी रेखा थी, मेरी दृष्टि रेखा थी। दृष्टि रेखा के साथ साथ मुझे कौन सी रेखा बनानी होती है, सोच के बताइए, क्षैतिज रेखा बनानी होती है। तो चलो वो भी बना लेते हैं। इसके बाद क्षैतिज रेखा कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो आपका जो यहाँ पर कोण दे रखा था बेटा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जो 60 डिग्री का दे रखा था वह कौन सा कोण होगा, ये कोण होगा 60 डिग्री का। इसके बाद आपसे बोला गया था कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी यहीं से इस भवन के ऊंचाई से इसके शिखर से अगर मैं केबल टावर के नीचे देखती हूँ, बिल्कुल उसके पाद पे यानी उसके फुट पे देखती हूँ, तो जो मेरा अवनमन कोण है यानी नीचे की तरफ देखने वाला जो कोण बनेगा वह बनेगा 45 डिग्री का। तो यह कोण होगा मेरा 45 डिग्री का। और आपसे यहाँ बोला गया है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये जो यह ऊंचाई है केबल टावर की, ये मुझे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था बेटा, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज देखते हैं कि वह कैसे बन रहा है और कहाँ बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। तो यहाँ से ये जो इतनी ऊंचाई बेटा यहाँ पर होगी इस आकृति में, ये भी 7 मीटर होगी। जो ऊपर की ऊंचाई बच गई, अगर मुझे ये ज्ञात हो जाए, अगर मुझे ये वाली ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो मान लिया मैंने ये ऊंचाई जो है मेरी x है। अब इसके अंदर देखिए बेटा, जो त्रिभुज बन रहे हैं उसी को हमने ध्यान रखते हुए काम करना है। तो अब सबसे पहले देखिए, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका और एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर। अब इन्हीं दोनों समकोण त्रिभुज में हम एक एक करके जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसको अप्लाई करेंगे। इस त्रिभुजों के नाम देते हैं ABC, इसका नाम दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं E। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप यही सब कुछ लिखेंगे जो यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया है कि माना जो ऊंचाई है वो किस प्रकार दी गई है, वो सब ऊंचाइयाँ जो है आप इसी प्रकार से लिखेंगे। त्रिभुज का जो नेम है या जो आकृति का में हमने जो नाम रखे हैं ये भी हम इसी प्रकार रख लेते हैं जैसे कि आपके प्रश्न में दिए गए थे। इसको हम A कर लेते हैं, इसको B, C, ये बिंदु D और इसके बाद ऊपर वाला जो है हमारा E हम रख लेते हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा। सबसे पहले मैं ऊपर वाला त्रिभुज ले रही हूँ, छोटा वाला, तो मैं लिख रही हूँ त्रिभुज ADE में। आप पूरा लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में। अब इस त्रिभुज में देखिए बेटा, ये वाली भुजा x दे रखी है, मैंने मान लिया था ये x है, और ये जो नीचे वाली भुजा है इसका नाम क्या हो जाएगा, D है। तो यानी इसी का हम अनुपात लेने वाले हैं। क्या लिखेंगे, tan 60 बराबर है ED बटा DA के। अब tan 60 बताइए जल्दी से क्या होता है, √3 बटा 1। ED किसके बराबर था बेटा, E के, x के, और DA की जगह में DA रहने देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 DA बराबर है x के, यानी x का मान हमारे पास आ जाएगा कि वो √3 DA है, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि DA का मान मेरे पास कितना आ गया, x बटा √3। इसी में से देखिए √3 यहाँ था तो मैं अगले स्टेप में उसको नीचे लेगी, तो मेरे पास DA का मान आ गया यहाँ से। अब इसके बाद मैंने बोला था जितने भी आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिखेंगे उसके अंदर हम इस तरीके के अनुपात को लगा देंगे। तो दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, देखिए यहाँ पर CDA है। CDA त्रिभुज में अब फिर से मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने वाली हूँ। देखिए ये मेरा आधार होगी ये भुजा, क्योंकि मेरा कोण यहाँ बन रहा है, और ये भुजा क्या होगी, लंब होगी यहाँ पर। तो जो हम लिखेंगे यहाँ पर tan 45 का मान जिसको हमने निकालना है, तो tan 45 का मान किसके बराबर होगा बेटा, P/B होता है, याद होगा आपको। ये भी मैंने जो लिखा था ये क्या था, P/B। तो यहाँ पर P क्या है मेरा, CD, और B क्या है मेरा, DA। अब कुछ नहीं करना, मान डाल दीजिए। tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो CD बराबर है DA, क्या आ जाएगा, CD कितना था, CD का मान डाल दीजिए। CD था हमारा 7 और DA हमारा कितना था, पहले हम DA ही लिख लेते हैं बेटा, इसको DA ही लिख लेते हैं, बराबर है 1 के। अब इसके बाद देखिए हम कैसे इसको हल कर,
अब हम इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, डी ए बराबर है 7 के। अब हमें क्या कराना है, देखिए यहाँ डी ए का मान मैंने पहले से निकाल रखा था, तो मैं यहाँ मान डाल देती हूँ। क्या था मान मेरा, x/√3, इसी मान को मैंने यहाँ पे डाल दिया, बराबर है 7 के। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से x का मान कितना आ रहा है, वेरी गुड, x का मान मेरा आ गया 7√3, वेरी गुड, यही आ गया मेरा x 7√3 मीटर। लेकिन मुझे क्या निकालना था बेटा, टावर की लंबाई। तो जब मैं टावर की लंबाई निकालना चाहती हूँ तो ये x और ये 7 दोनों मिलकर टावर की लंबाई बनाएंगे ना। तो टावर की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, आप लिखेंगे टावर की लंबाई कितनी आ जाएगी, x जमा 7। x की जगह पर हम क्या डाल देंगे, 7√3 जमा 7। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 7 कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, √3 जमा 1 मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई, टावर की लंबाई। इसके बाद हम शुरू करें बेटा प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 330 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है बेटा। क्या बोला जा रहा है आपसे कि एक पेड़ है और आंधी आने पर वो टूट के गिर जाता है, यानी जो इसका ये वाला हिस्सा है टूट कर यहाँ नीचे गिर जाता है। देखिए इस तरीके से यहाँ आ जाता है। तो जब ये टूट कर गिर जाएगा तो इसके बाद इसका कोण बता रखा है कि जब ये जमीन पर गिरा होगा तो ये जो कोण, जिस कोण पर ये गिरा है जमीन के साथ, वह कोण है 30 डिग्री का। ये कोण जो है 30 डिग्री का है। जब ये गिर गया तो इसके साथ ये समकोण त्रिभुज बन गया मैदान के साथ। और आपसे बोला जा रहा है कि जमीन पर जितनी दूरी पे इसका ये जो आधार था, जितनी दूरी पर ये गिरा है वह कितना मीटर दूर है, 8 मीटर दूर जमीन को छूता है। आपसे बोला जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो पेड़ की ऊंचाई बताने का मतलब बेटा क्या है, इस पूरे की ऊंचाई आपको बतानी है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो ये वाली भुजा है, ये जो ये वाली भुजा है, ये भी भुजा क्या है, यही तो भुजा है जो ये वाली पेड़ की भुजा टूट के यहाँ नीचे गिरी। ये जो पेड़ का भाग नीचे गिरा, यही तो ये भुजा है त्रिभुज की। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज की इस भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे और इस भुजा का भी मान ज्ञात कर लेंगे और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। तो चलो शुरू कर लेते हैं बेटा प्रश्न। त्रिभुज के जो हमारे त्रिभुज बनाए हैं उसको नाम दे लेते हैं हम। इसकी जगह पे इस बिंदु को लिख लेते हैं A, इसको लिख लेते हैं B और इसको लिख लेते हैं C। अब आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज है और हमें क्या क्या मान ज्ञात करना है बेटा, इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा और इसका भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक ही त्रिभुज में 2 बार हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने पड़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। आप पूरा लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC में। कैसे करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, tan 30 लगा लेते हैं पहले। tan 30 क्या होता है बेटा, P/B होता है। सबको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली जो हमने फॉर्मूला सीखा था, ट्रिक सीखी थी। tan 30 क्या होता है जल्दी बोलिए, 1/√3। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, यानी लंब हमें नहीं पता, AB लिख लेते हैं। आधार क्या था यहाँ पर, BC। मान डाल दीजिए, AB का मान अभी नहीं पता, नहीं डालते, यहाँ 8 लिख लेते हैं, 1/√3। अब इसके बाद आप सभी को पता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बेटा आपको मान किसका निकालना है, सिर्फ इस AB का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, इस AB का मान निकालना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो नीचे 8 लिखा हुआ है, इस 8 को सीधा सीधा हमें इस 1 के पास ले जाती हूँ। तो मेरे पास AB का मान देखिए क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा बेटा मेरे पास 8/√3 के। AB का मान आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना, दूसरा त्रिभुज, दूसरा को तो कोई त्रिभुज नहीं है, तो इसी त्रिभुज में दोबारा से मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाना है। तो मैं लिख लेती हूँ समकोण त्रिभुज ABC में। अब की बार मैं कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊं कि मेरे पास ये जो H है, यानी जो मेरा कर्ण है, इसका मान आ जाए। मैं कोई भी अनुपात लगा सकती हूँ। देखो मैं कौन सा अनुपात लगाने वाली बेटा, साइन थीटा का मैं मान, साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कॉस थीटा भी लगा सकते हो। तो मैं cos 30 डिग्री लगा रही हूँ। cos 30 डिग्री क्या होता है बेटा, B/H होता है। B की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, BC, और H की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, AC। बहुत आसान है। cos 30 का मान बताइए जल्दी से, सभी को याद आ गया होगा, वर्गमूल 3/2 होता है। अब मान डाल देते हैं सिर्फ, वर्गमूल 3/2। और BC की जगह पर क्या मान डालेंगे आप, BC की जगह पर आप लिख देंगे 8। AC की जगह पर हमें मान निकालना ही है तो हम AC की जगह AC रहने देंगे। अब देखिए बेटा, मुझे किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है और यहाँ √3 लिखा है, तो मैं इनकी जगह बदल देती हूँ सिर्फ, तो मेरे पास डायरेक्ट AC का मान आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ AC बराबर है 8/√3 और यहाँ नीचे 2 था, उसको भी यहीं रहने देती हूँ। अब देखिए, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस 2 को मैं इस 8 के पास ले जाती हूँ। वर्गमूल 3 को मुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद मेरे पास डायरेक्ट AC का मान आ जाएगा। तो AC का मान देखिए मेरे पास क्या आ गया, 8 × 3/√3। तो मेरे पास मान आ गया 16/√3। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास AB का भी मान आ गया, AC का भी मान आ गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बेटा कि इन दोनों भुजाओं को जब मैं जोड़ दूंगी तभी मेरी पेड़ की कुल लंबाई आएगी। तो फिर उनको जोड़ लेते हैं।
जोड़ने पर देखिए बेटा हमें क्या मिलेगा, पेड़ की जो ऊंचाई थी वो क्या हो जाएगी, ए बी जमा ए सी। ए बी की जगह पर ये मान आया था 8/वर्गमूल 3 और ए सी की जगह पर हमारा मान आया था 16/वर्गमूल 3। तो देखो मैंने यहाँ पे मान डाल दिए, दोनों के ही जो हर भाग है वो दोनों एक समान है, √3 और √3। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 16 और 8 को जोड़ देंगे, 24/√3। अब कभी भी जब हर वाले भाग में जो वर्गमूल में संख्या आती है उसका हमें परिमेयकरण करना पड़ता है। देखिए परिमेयकरण करा है मैंने, इसका √3 से ऊपर गुणा किया, √3 से नीचे गुणा करिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24√3/√3। अब देखिए ध्यान से, ये 24 और 3 कट जाएंगे, क्या बचेगा 8। तो हमारा उत्तर आ गया 8/3 मीटर, जो कि पेड़ की कुल ऊंचाई है। शुरू कर लेते हैं बेटा प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर तक का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार तक के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा एक तरफ मीनार बनाई गई है और एक तरफ भवन बनाया गया है। एक बार भवन के पाद बिंदु से मीनार के शीर्ष बिंदु को देखा जा रहा है और एक बार मीनार के पाद बिंदु से भवन के शीर्ष बिंदु को देखा जा रहा है। मतलब एक बार दोनों के बॉटम से दोनों के टॉप की तरफ देखा जा रहा है। तो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो कोण कौन सा होता है बेटा, उन्नयन कोण होता है। तो सबसे पहले देखो कहाँ से कहाँ देखा जा रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण बोला है, मीनार के पाद से, मतलब मीनार के बेस से जो भवन के ऊपर का कोण बन रहा है, यानी ये वाला जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये कोण जो है 30 डिग्री का बन रहा है। इसी प्रकार अगर भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के बॉटम से मीनार के शिखर को देखा जाए, यानी जो ये वाला कोण है ये बन रहा है 60 डिग्री का। इसके बाद आपको सब कुछ दे रखा है। देखिए मीनार की लंबाई दे रखी है, भवन की लंबाई यानी ऊंचाई नहीं दे रखी है, उसको मैंने x ज्ञात मान लिया। अब मेरे पास दो समकोण त्रिभुज मेरे को आसानी से दिख रहे हैं, मैं इन त्रिभुजों का नाम रख लेती हूँ पहले। मान लिया ये बिंदु है A, ये है B, ये है C और ये है D। दोनों ही त्रिभुजों में बेटा आप अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाएंगे और आपको आसानी से आंसर मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC ले लेते हैं पहले। ABC देखिए कौन सा त्रिभुज है, ये वाला, इधर वाला जो छोटा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में जो कोण बन रहा है बेटा वो 30 डिग्री का बन रहा है और भवन के लिए मैंने x लिया है। यहाँ पर भवन की ऊंचाई जो है मैंने x ली है। तो चलो इसमें लगा लेते हैं फटाफट से। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लगाएंगे, tan 30 का लगाएंगे, क्योंकि P और B का ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो tan 30 = P/B। P का देखिए मान क्या है, AB, और बेस क्या है यानी B क्या है यहाँ पर, BC। tan 30 का मान अब सबको याद हो गया होगा, 1/√3। AB की जगह पे मैं क्या डालने वाली हूँ, x/BC, क्योंकि BC का मान मुझे नहीं पता, 1/√3। अभी मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय BC किधर आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। तो आपके पास BC का मान कितना आ जाएगा, जल्दी सोच के बताइए। BC किसके बराबर आ जाएगा, x/3 के। ये आपका मान आ गया BC के लिए। अब इसके बाद दूसरा त्रिभुज है। देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो बड़ा त्रिभुज है ये त्रिभुज आपका दूसरा वाला त्रिभुज है। अब इसके अंदर मैं इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने वाली हूँ। देखिए क्या है, त्रिभुज, क्या नाम है त्रिभुज का, DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में। अब की बार मेरे को कोण कौन सा लेना है, ये वाला 60 डिग्री का। तो मैं लिखूंगी tan 60 डिग्री बराबर है P/B के। P/B का मतलब क्या है बेटा, P क्या है यहाँ पर, DC, और B क्या है यहाँ पर, BC, DC/BC। तो ये tan 60√3/1, DC की जगह पर आप 50 डाल देंगे, 50 मीटर है। देखिए यहाँ पर ये 50 मीटर दे रखी थी। BC का मान अभी हमारे पास आ गया x/3। अब देखिए क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत आसान है। भवन का ऊंचाई का आंसर आ जाएगा हमारे पास। देखिए क्या हो रहा है, √3 × x/3 बराबर है 50 के। √3 और √3 गुणा होंगे तो 3 हो जाएगा। 3x बराबर है 50 के और x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 50/3 मीटर। इसको आप हल कर लीजिएगा तो यही आ रहा है, देखिए यहाँ पर 50/3 मीटर। चौथा प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है यहाँ पर, एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो वर्गमूल S × T होगी। तो बहुत आसान प्रश्न है बेटा, बस थोड़ी सी यहाँ पर जो टर्म्स है उसको आपने समझने की ज़रूरत है। आपसे बोला गया है कि मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरी पर दो बिंदु स्थित है। देखिए ये मीनार है AC, ये जो है ये आपको एक मीनार दी गई है। इस मीनार से S और T दूरी पर स्थित, यानी देखिए एक बिंदु है ये जो S दूरी पर स्थित है B, और दूसरा बिंदु है D जो कि T दूरी पर स्थित है। ये देखिए S और T दूरी पर स्थित बिंदु। यहाँ से आपको बोला गया है कि जो S दूरी पर स्थित बिंदु है वहाँ उस बिंदु से अगर मैं मीनार के ऊपर की ओर देखती हूँ, पाद बिंदु से देखने का मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, बॉटम से टॉप की तरफ देखना, तो जो कोण है, जो दो कोण बनेंगे बेटा, वो बोला है कि कोण परस्पर पूरक हैं। पूरक कोण कौन से होते थे, ऐसे दो कोण जिनका कि योग होता था 90 डिग्री, यानी अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री - थीटा। तो इसीलिए बेटा D बिंदु से देखिए
कोण का माप कितना दिया गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको डायग्राम बिल्कुल समझ आ गया। इसके बाद देखिए बेटा मैंने मीनार की जो ऊंचाई है मैंने उसको h जो है मान लिया। अब आपको सिद्ध करके दिखाना है, यानी आपको प्रूव करके दिखाना है जो मीनार की ऊंचाई है यानी जो h है, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा वर्गमूल s गुणा t। तो चलिए क्या करते हैं, एक एक करके जो दोनों त्रिभुज हमें यहाँ पे मिले हैं समकोण त्रिभुज, उसमें हम अपना त्रिकोणमितीय जो हमने अनुपात लगाए थे उसको लिख लेते हैं। देखिए पहला समकोण त्रिभुज कौन सा है, ACB त्रिभुज में हम फटाफट से लिख लेते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए tan थीटा का मान क्या होगा, क्या होता है P/B। P की जगह पर हम क्या लिख देंगे H और B की जगह पर हम क्या लिख देंगे S। देखिए ये है P और ये है B। tan थीटा का जगह पे हम tan थीटा ही रहने देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे tan थीटा का मान आ गया H/S के। अब इसी तरीके से मैं दूसरे त्रिभुज में भी लिख लेती हूँ। त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज है वो क्या है, त्रिभुज ACD में। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम tan थीटा की बजाय cot थीटा का मान लिखना चाहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, cot, यहाँ पर थीटा की जगह पे देखिए बेटा क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट थीटा मैं लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ ये मैं कॉट थीटा लिख रही हूँ और थीटा की जगह पर यहाँ पर मेरे पास क्या है 90 माइनस थीटा है। ये देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर सिर्फ मैंने 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था। अब कॉट थीटा क्या होता है, उल्टा होता है B/P। B/P का मतलब देखिए क्या है, ये पूरा जो है मेरा B है तो पूरा कितना था T और P कितना था, H था। तो ये H लिख देते हैं। cot 90 माइनस थीटा बेटा याद रखिएगा ये एक सरसमीका होती है, एक फॉर्मूला होता है कि cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के ही बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी tan थीटा था, वहाँ पर भी tan थीटा आ गया है, दोनों ही मान देखिए बेटा एक जैसे आ गए। यहाँ पर भी tan थीटा का हमारे पास मान आ गया है T/H और यहाँ से tan थीटा आया था H/S। अब 1 और 2 द्वारा हम लिख लेंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों tan थीटा के बराबर हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, देखिए दोनों मान आ गए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H गुणा H बराबर है S गुणा T। तो H² बराबर आ गया बेटा आपका ST के। अब यहाँ से अगर वर्ग हटाना हो यानी H² से S वर्ग हटाना हो तो क्या होगा, दूसरी वाली तरफ पे वर्गमूल चला जाएगा तो आपका मान आ गया H बराबर है वर्गमूल ST के। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया बेटा। अब हम शुरू कर लेते हैं बेटा, स्वयं प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप पर एक लंबा सा पेड़ खड़ा है। P और Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर हैं, जो कि नदी के किनारों पर हैं, पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अब देखिए आपको आगे क्या बोला गया है, अगर पेड़ P और Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए मैंने डायग्राम यहाँ नीचे बना रखा है। डायग्राम में देखिए जो PQ है ये क्या दर्शाता है, ये आपको दर्शाता है जो नदी बोली गई थी वो 100 मीटर चौड़ी बोली गई थी। तो ये जो P और Q बिंदु है ये नदी के ही दोनों सिरों पर के बिंदु हैं P और Q। इसी नदी के बीचों बीच एक जो बोला गया था द्वीप है, तो मान लिया B बिंदु पर, इस B बिंदु पर एक द्वीप है और उस द्वीप पर एक लंबा सा पेड़ खड़ा। तो देखिए जो पेड़ है ये हमारा पेड़ दर्शाया गया है। अब आपसे बोला गया था कि P और Q बिंदुओं पर से अगर देखा जाए, इस पेड़ के शीर्ष को देखा जाए तो जो उन्नयन कोण बनेंगे यानी जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते समय जो कोण बनेंगे, P से A की तरफ देखता हुआ 30 डिग्री और Q से A की तरफ देखता हुआ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि बेटा इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने को यानी AB का मान ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो देखिए कैसे हम करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे, डायग्राम सबको समझ आ गया। 2 समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। देखिए ये पूरी जो दे रखी थी साइड, ये दे रखी थी 100 मीटर। इसमें से मैंने मान लिया कि ये जो BQ है यानी जिसका थोड़ा सा हिस्सा है, अगर ये X है तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा बेटा, 100 माइनस X होगा। अब इसी के बाद हम करेंगे, जो दोनों त्रिभुज हमें मिल गए, दोनों त्रिभुजों में हम एक एक करके त्रिकोणमितीय अनुपात का लगा लेंगे। सबसे पहले देखिए मैंने इधर वाले त्रिभुज में यानी इस वाले त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया है। तो कैसे लिखेंगे, tan 45 बराबर है P/B। अब मैं tan 45 भी क्यों ले रही हूँ बेटा, क्योंकि मेरे को P और B से ही काम है। यहाँ पर जो मेरा कर्ण है यानी ये वाली भुजा, इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला अनुपात हमने लिया है tan 45 का। tan 45 क्या होता है बेटा, 1 होता है। AB की जगह पे देखिए मैंने P की जगह पर मैंने AB डाल दिया, B की जगह पर मैंने PQ डाल दिया। मेरे पास क्या आ गया, AB बराबर है BQ के, और मैंने पहले से ही मान रखा था कि ये जो मेरी ये वाली भुजा है BQ, ये कितना है X के, तो AB का मान भी मेरा कितना आ गया, X आ गया। इसके बाद देखिए बेटा दूसरा जो त्रिभुज था, इधर वाला त्रिभुज, इसके अंदर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगा रही हूँ। फिर से मैं tan का ये अनुपात क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वाली भुजा का यहाँ पर कोई काम नहीं है जो कि कर्ण होती है, तो इसलिए मैंने tan 30 का अनुपात यहाँ लगाया। tan 30 देखिए क्या होता है, P/B होता है, तो मैंने लिख दिया P/B। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर बेटा, इस वाले ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के अंदर P और B का मान देखिए क्या है,
P की जगह पर अगेन हमारा AB ही आएगा और B की जगह पर यानी आधार की जगह पर मेरे पास क्या आएगा PB। PB का मान मैंने डाल दिया, AB का मान मेरे पास पहले से आ गया था, तो मेरे पास आ गया 1/√3 बराबर है x/100 - x के। अब इसके बाद तो सभी को पता है क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ जाएगा बेटा, 100 - x बराबर है वर्गमूल 3x के। अब इसके बाद कैसे करेंगे, x को एक तरफ ले आएंगे और वर्गमूल वाली संख्याओं को एक तरफ ले जो x वाली संख्या है उसको एक तरफ ले आते। देखिए क्या बचेगा, 100 बराबर है वर्गमूल 3x, उधर माइनस में था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यानी मेरे पास क्या आ गया, 100 बराबर है वर्गमूल 3 जमा 1 और x आ गया मेरे पास कॉमन। x कॉमन आने के बाद मुझे अगर x का ही मान निकालना होता तो मैं कैसे निकालती बेटा, देखिए अब इस वाले मान को मैं नीचे ले जाऊंगी, 100 के नीचे ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 100 बटा वर्गमूल जमा 1 बराबर है x के। और हमें ज्ञात क्या करना था, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यानी हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो पेड़ की ऊंचाई देखिए बेटा क्या थी, AB, और AB का ही मान हमारा x था, तो यानी जो मेरी पेड़ की ऊंचाई आ गई वो आ गई 100 बटा वर्गमूल 3 जमा 1। लेकिन बेटा यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि वर्गमूल की संख्या को कभी भी नीचे नहीं छोड़ सकते। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो वर्गमूल की संख्या अगर जमा 1 है, √3 जमा 1 है, तो √3 घटा 1 के साथ इसको गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 100 गुणा वर्गमूल 3 घटा 1 और नीचे बचेगा वर्गमूल 3 का वर्ग और -3 का वर्ग, तो यानी क्या हो जाएगा 3 - 1। जो अब जब आप इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, तो यानी नीचे आ जाएगा 2। तो इतना मीटर यानी जो हमारी पेड़ की ऊंचाई है वो आ जाएगी ये। अब शुरू कर लेते हैं बेटा आज के वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज दंड लगा है और भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उसके ध्वज दंड के ऊपरी सिरे और पाद बिंदु के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले बेटा डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोला गया है। देखिए क्या बोला गया था, 5 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये एक 5 मीटर ऊंची मीनार है और इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर एक ध्वजा दंड मतलब एक झंडा फहराने के लिए जो स्टैंड होता है या जो एक डंडा होता है वो लगा हुआ है। आपसे बोला गया है कि मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है और मैदान पर एक बिंदु लिया गया है, उस बिंदु पर या फिर एक मैदान पर, अगर मैदान के किसी बिंदु से अगर मैं इस ध्वज दंड के पाद बिंदु यानी इसके बॉटम यानी ये वाले बिंदु पर और इसके शीर्ष यानी इसके टॉप पर अगर देखती हूँ, उस बिंदु पर खड़े होकर अगर कोई पर्सन इसको देखता है, तो जो कोण बनते हैं वो 60 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अब आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर 60 बनेगा और कहाँ पर 45 बनेगा। तो जब आप इस बिंदु को इसके शीर्ष से और इसके पाद से यानी इसके बॉटम से जोड़ेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि एक कोण बड़ा बन रहा है और एक कोण छोटा बन रहा है। तो ऑब्वियसली बड़ा वाला कोण 60 डिग्री का है और छोटा वाला 45 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज बन चुका है। जो ध्वज दंड की लंबाई है मैंने उसको x मान लिया, तो आप ये सब अपने प्रश्न में स्वयं लिखेंगे कि मान लिया ध्वज दंड की लंबाई है x मीटर और मीनार की ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है 5 मीटर। तो देखिए दो त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक एक करके हम दोनों समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज ए, बड़े वाला त्रिभुज हम ले लेते, सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं बेटा। त्रिभुज ए से नहीं शुरू है, BCD में, त्रिभुज BCD में देखिए कौन सा अनुपात लगाएंगे, टैन का ही लगाएंगे। ज़्यादातर प्रश्न में बेटा टैन का ही अनुपात लगेगा। छोटा त्रिभुज लिया है तो छोटे त्रिभुज में कोण देखिए बेटा 60 डिग्री का है या 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री है। देखिए छोटा त्रिभुज है तो छोटा कोण है, बड़ा त्रिभुज होगा तो बड़ा कोण लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टैन 45 डिग्री बराबर है P/B के। P/B का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन 45 होता है 1, परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर क्या होगा BC/DC के। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, BC का मान यानी इस BC का मान कितना है 5 और DC का मान हमें नहीं दे रखा, उसकी जगह हम DC रहने देते हैं, बराबर है 1 के। तो यानी हमारे पास क्या आ गया बेटा, DC बराबर आ गया 5 मीटर के। ये हमारे पास एक मान आ गया DC 5 मीटर के। अब इसके बाद हम दूसरा वाला जो त्रिभुज था उसको ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दूसरा त्रिभुज क्या था, बड़ा वाला त्रिभुज। उस त्रिभुज का क्या नाम है ACD में। त्रिभुज ACD के अंदर आपको फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, लगा देते हैं फटाफट से। कौन सा अनुपात लगेगा, टैन 60 डिग्री का, क्योंकि दूसरा कोण था 60 डिग्री का। तो टैन 60 बराबर है P/B के। P की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, पूरा AC, A से लेकर पूरा ये जो C तक की रेखा है ये होगी परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा बेटा DC या फिर CD। तो अब मान डाल देते हैं, ये क्या होता है √3/1। AC की जगह पर देखिए ये x था और ये 5 था, तो इन दोनों को जोड़ के AC बना होगा, तो हम ये लिख देते हैं x जमा
5 के। और DC की जगह पर देखिए यहाँ पर हमने मान निकाल लिया था DC का, इस DC का मान हम वहाँ पे डाल देते हैं। DC का मान क्या डाल देंगे 5। अब इसके बाद देखिए क्या करना रह गया, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। जल्दी से फटाफट से करिए और बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है आपका। जब आप इसको हल कर लेंगे बेटा तो 5 जो है यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल 3 घटा 1, तो x का मान यानी जो हमारा ध्वज दंड था उसकी लंबाई हमारी आ गई 5 वर्गमूल 3 घटा 1 मीटर। सभी जो आपके बेटा आज के उदाहरण थे और जो प्रश्न थे वो आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से उसकी फ़ोटो क्लिक कर भेजिए। प्रैक्टिस करना बेटा बिल्कुल मत छोड़िएगा। सभी प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम आपको बनाना आ गया और थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर अच्छे से आ गए तो आप बहुत आसानी से सभी प्रश्न कर पाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।